नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। 7 अक्टूबर को देहरादून टिहरी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। देहरादून एफआरआई में पुलिस का कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भी आएंगे अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों संग यहां पर बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर मंथन होगी। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। 3 अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 7 अक्टूबर को कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भी आएंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा भी करेंगे। ये देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं देहरादून से। नवीन, गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्या रहेगा रणनीति? उत्तराखंड पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण ही माना जा रहा है। 3 कार्यक्रम उनके लगाए गए हैं, जिसमें वह जो देहरादून में उनका बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम लगाया गया है। इसके साथ ही जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो प्रतिभाग करेंगे। कहीं ना कहीं उनका जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर तमाम सारी रणनीति बनाई जा रही है। तमाम जो बड़े नेता है वह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पे हैं। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह भी उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी होता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जो बीजेपी सत्ता में काबिज हो फिर से, इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करूं तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वह पहुंच रहे हैं। और साथ ही वह बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम जो नेता हैं उनसे बैठक करेंगे। किस तरीके से 2024 के चुनाव को जीता जाए उसका मूल मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो बैठकें हैं वो 3 बैठकें लगाई गई हैं। कहीं ना कहीं वो काफी महत्वपूर्ण भी होता जा रहा है कि जी। नवीन शुक्ला ये पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करते नजर आएंगे गृह मंत्री। निश्चित तौर पर दौरे की बात की जाए तो तमाम सारे जो कार्यक्रम है उसको करने का काम किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर तमाम जो तैयारी है बीजेपी की तरफ से उसको करने का काम किया गया है। जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्हें बीजेपी कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उनके जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा किस तरीके से तैयार हो, उनका आगमन और किस तरीके से भव्य हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टिकोण की बात की जाए तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया गया है। और साथ ही वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर बीजेपी के लिए भी होने वाली है कि जिस तरीके से तमाम जो चुनावी की बात की जाए, 2024 के चुनाव की बात की जाए, तो उन तैयारियों को भी अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा। क्योंकि जो पहुंचने का जो सिलसिला है, तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कार्यक्रम को किस तरीके से सफल बनाया जाए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें तो जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी अहम जिम्मेदारी सौंपने का काम किया गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। नवीन, क्या जान सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो प्रदेश के लिए कुछ बड़ी सौगात देंगे? कि निश्चित तौर पर गृह मंत्री का अमित शाह का दौरा है, काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। हालांकि सौगात की बात अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आने से एक बड़ी सौगात भी जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव को किस तरीके से जीता जाए, इसकी तैयारियों को करने का काम किया जा रहा है। चाहे गृह मंत्री की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात की जाए, तो तमाम जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए, इसको लेकर बीजेपी अब काम करने में लगी हुई है। इसी क्रम में उनका जो दौरा है वह लगा है और 7 तारीख को वह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर बीजेपी के लिए है कि जिस तरीके से आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, इसकी तैयारियां भी की जा रही है और बड़े नेताओं का उत्तराखंड दौरा भी लगातार लग रहा है।
जी बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे 7 अक्टूबर को और कई बड़ी यहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ यहां पर बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है किस तरह से यहां पर इसमें जीत हासिल की जाए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर मंथन भी होगा जिसमें पदाधिकारी भी यहां पर शामिल होंगे। उत्तराखंड में दिसंबर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रोड शो किया है। इस अवसर पर 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। एमओयू के तहत अल्मोड़ा में 1,500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे, डॉक्टर आर राजेश कुमार, महानिदेशक उद्योग रोहित मीना और एमओयू किए जाने वाले संस्थानों के प्रमुख भी यहां पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा सफल रहा। इस दौरान दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं उन्होंने गृह मंत्री को उत्तराखंड की आपदा स्थिति से अवगत करवाया। साथ ही जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए गृह मंत्री से मदद मांगी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है। इस दौरान धामी ने बताया कि गृह मंत्री से उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को, और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। अन्य बहुत सारे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हैं उन सभी पर मैंने आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। हत्याकांड को लेकर परिजनों ने बड़ा खुलासा किया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। दिवंगत अंकिता भंडारी के पिता उस वीआईपी का पता चल गया है। उनका बयान निकल करके सामने आया है। एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव बनाया जा रहा था। एसआईटी को ही वीआईपी का नाम उजागर करना होगा, उनके पिता की ओर से कहा गया है, अंकिता भंडारी की ओर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हत्याकांड को लेकर परिजनों ने बड़ा खुलासा किया है। दिवंगत अंकिता भंडारी के पिता का बयान सामने आया है। चाहता हूँ कि वीआईपी जो है, वीआईपी का तो पता लग गया है, वो हमें पता है, पर लेकिन हम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि सरकार ने एसआईटी गठित की है। अब एसआईटी ही बताएगी कि वीआईपी कौन था। ये वीआईपी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वीआईपी किसी तरह हम छुपाएं, ठीक है। उसी को बचाने के लिए सारी ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वीआईपी अगर एसआईटी ने अगर वीआईपी को का नाम उजागर नहीं किया तो मैं पूरी उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपको सड़कों पर मेरे साथ चलना होगा जब तक वीआईपी का पता नहीं लगा। तो अंकिता भंडारी केस में एक नया खुलासा सामने आया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश में गुजरात के गांधीनगर बेस्ड राजदीप इंटरप्राइजेस को मानव संसाधन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वो सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जीता जागता उदाहरण है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोग अब सभा मंडप में ही बाबा केदार के दर्शन कर पा रहे हैं। दूसरी ओर इस रोक टोक को परंपरा के खिलाफ बताते हुए तीर्थ पुरोहित ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं दर्शन बंद होने पर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित समाज ने आपत्ति भी जताई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए जिससे लोगों में दहशत का माहौल है।
भूकंप के झटके ज्यादातर यमुना घाटी के क्षेत्रों में महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 बताई जा रही है। जिस वक्त ये भूकंप आया उस समय लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। ज्यादातर लोग को इस भूकंप के बारे में पता नहीं लग पाया, लेकिन कई लोगों ने धरती में आए भूकंप को महसूस भी किया है। देहरादून के जीआरपी कार्यालय में डिप्टी पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं को गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। डिप्टी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से शिकायत करने पर लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अरुणा भारती ने मोबाइल के जरिए सभी लोगों को ऐप डाउनलोड कर उसको चलाने के तरीके भी बताए। उत्तराखंड पुलिस ऐप को ज्यादातर लोग अब भी नहीं जानते हैं और उसका एक मेन कंटेंट है गौरा शक्ति ऐप। उत्तराखंड पुलिस ऐप में कई आइकन्स प्रोवाइडेड हैं। उन आइकन्स को मेरे द्वारा उनको बताया गया कि एटलीस्ट खोल करके देख लें कि जैसे उसमें ट्रैफिक आई बहुत अच्छा है, ई कंप्लेंट आप कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है आप उसको जानकारी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी उसमें एक पोर्टल दिया गया है और इसका सबसे एक अहम पोर्टल है गौरा शक्ति ऐप। गौरा शक्ति ऐप उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है, खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए, जिसमें कि महिला अगर कहीं बाहर जाती है या इवन वो घर पे भी है तो अपनी सेफ्टी के लिए उसके कई सारे पैरामीटर्स उसमें एडिड हैं। इस गौरा शक्ति ऐप में अपने को एनरोल कर लेंगे और उसके बाद अगर हम एक कॉल भी करते हैं तो कंट्रोल रूम में कॉल जाएगी। एसओएस का एक बटन वहां पर प्रोवाइडेड है, उसको प्रेस करने पे कंट्रोल रूम में कॉल जाएगी और वहां से आपको तब तक फॉलो करेंगे जब तक आपका दिक्कत दूर नहीं हो जाता। राजधानी देहरादून के अस्पताल टून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मंगलवार शाम तबीयत बिगड़ने पर 18 साल की लड़की को भर्ती कराया गया, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप भी लगाया है, जिसके चलते देर शाम से ही युवती का शव इमरजेंसी की बेड पर ही रखा रहा, जिससे पुलिस की मदद से अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। टून मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी की एक बैठक हुई, जिसको लेकर इस मामले में निष्कर्ष निकाला जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार तार हो रही हैं। डेली आप दूर दराज में खबरें पढ़िए, जच्चा बच्चा दम तोड़ रहे हैं, बीमार जो है समय से उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा है। अब राजधानी में दून मेडिकल कॉलेज में देखिए एक बेटी की जो है लापरवाही से मौत हो गई है। आखिर चिकित्सकों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? दून मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं आखिर वो कहाँ सोए हुए हैं? वो कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहते हैं। वहाँ पर जो है एक्सरे मशीन काम नहीं करती, वहाँ पर जो है प्लेटलेट्स की मशीन काम नहीं करती। तमाम डेंगू के प्रकोप में लोग जो है दर दर के वहाँ ठोकरें खा रहे थे। अब आपकी लापरवाही से, सिस्टम की लापरवाही से जो है एक 18 साल की होनहार बेटी की जान चली गई और इस जान की कोई कीमत है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि जो है वहाँ पर स्टाफ को जो है हटा दिया गया। स्टाफ के हटाने से क्या होगा? मामला मेरे संज्ञान में भी आया कि निशा नाम की एक 18 साल की लड़की जो काफ़ी तेज बुखार, पेट में दर्द और मुंह से खून आने की शिकायत को लेकर रात लगभग 11:15 बजे इमरजेंसी में भर्ती की गई थी, जहां पर हमारे मेडिसिन के डॉक्टर ने उसको देखा और कुछ दवाइयां दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाई। अब ऐसे में घर वालों का जो इस तरह का इल्जाम है कि शायद कुछ दवाइयाँ दूसरे मरीज को दी जाने वाली इधर दी गई हैं, तो उस तरह का तो कुछ हमारी शुरू की इंक्वायरी में नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी हमने एक अपने डिप्टी एमएस डॉक्टर डोभाल और बाकी डॉक्टर्स के निर्देशन में एक कमेटी गठित करी है, जो 2 दिन के अंदर इस चीज़ की हमें पूरी इंक्वायरी कर आख्या देगी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल होने वाली जांच प्राइवेट स्तर पर हो रही है, जबकि सरकार ने हर प्रकार की जांच निःशुल्क करने के आदेश दिए हैं। वह इसके चलते सुशीला तिवारी अस्पताल के सेंट्रल लैब का निजीकरण होने की खबर भी सामने आ रही है। इस पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि सुशीला तिवारी के सेंट्रल लैब पैथोलॉजी, बायोमेस्ट्री और माइक्रो बायोलॉजी में कर्मचारियों का अभाव भी रहा है, लेकिन अब तक सभी प्रकार की जांच अस्पताल प्रशासन कर रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्तर पर जांच केवल एक भ्रामक सूचना है। देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।